सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हम डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लाते हैं जो आपकी आने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। परीक्षाओं के नाम हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पर शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में हम आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देते हैं। उत्तराखंड सरकार नामक पहल के तहत राज्य में संपन्न कचरे से बिजली बनाएगी। उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से संबंध रखते हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। लोकसभा की सीट 5 हैं। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 3 सीटें हैं। विधानसभा यहाँ पर 71 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया गया था, यानी कि कल यहाँ पर मनाया गया था 2 दिन पहले ही। तो यहाँ पर देखिए, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोशनी नादर मल्होत्रा। यहाँ पर HCL के अध्यक्ष बने हैं। भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नादर मल्होत्रा नोएडा स्थित आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष बनी। गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा की नई भूमिका के लिए नियुक्ति तुरंत प्रभावी हो गई है। वह अपने पिता शिव नाडर की जगह लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड ने ये खिताब जीता है। रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-1 से हराया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पर ये किया है आपका उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बीजेपी से संबंध रखते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं और यहाँ पर विधानसभा सीट जो है आपकी 404 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रमेश टीकाराम यहाँ पर बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इनके बारे में यहाँ पर देखिए, कोविड-19 के कारण अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट
और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया। उन्होंने 1995 में नॉटिंघम में एक इंटरनेशनल मीट सहित 60 फुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक जीते। उन्हें 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन टिफ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा टिफ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी टिफ 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने यहाँ पर यह अभियान शुरू किया है। तो तेलंगाना के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। इस अभियान के तहत राज्य के बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध को सुलझाना है। तेलंगाना स्थापना दिवस इसका है 2 जून 2014। राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिल सिलाई सुंदरराजन। लोकसभा की सीटें 17 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर आपकी 7 हैं और यहाँ पर विधानसभा की सीटें 119 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन और किस देश ने 700 मेगावाट की हाइडल पावर परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के सोगनौटी जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 1.5 अरब डॉलर मूल्य के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत दूसरी बिजली परियोजना है। पहला पावर प्रोजेक्ट 1100 मेगावाट का था जिसकी कीमत 2.3 बिलियन डॉलर थी, जो मुजफ्फराबाद के पास झेलम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 2020 USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नटराजन चंद्रशेखरन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम ताइकलेक्ट को US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के प्रतिवर्ष समारोह का उद्देश्य उत्कृष्ट नेतृत्व और भारत अमेरिका ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देना है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई, अमेजन के CEO जेफ बेजोस और सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक और प्रबंधक निदेशक दिलीप सांघवी को इस साल के पुरस्कार से पहले यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्री रमेश पोखरियाल निशंक और संजय धोत्रे द्वारा प्रथम ऑनलाइन कार्यक्रम खालिस्तान का शुभारंभ किया गया है। तो इसका नाम है निष्ठा। निष्ठा का इन्होंने शुभारंभ किया है। निष्ठा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और आंध्र प्रदेश में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है। निष्ठा का उद्देश्य एकीकृत प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। दीक्षा और निष्ठा पोर्टल राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम का संचालन करेंगे। आंध्र प्रदेश के शिक्षक 1200 प्रमुख संसाधनों द्वारा समर्थित होंगे जो दीक्षा पर ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण लेंगे। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसके लिए सरकार निष्ठा पोर्टल के माध्यम से 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू कर रही है। कोविड-19 महामारी के कारण जो आमने सामने मोड में कार्यक्रम को प्रभावित कर सकती है, इसलिए निष्ठा को ऑनलाइन मोड के लिए अनुकूलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रोज क्रिस्टियन ओस सोका रापोड़ा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? तो यहाँ पर ये नियुक्त की गई हैं गैबान की प्रधानमंत्री। गैबान के राष्ट्रपति अली बोगो ओंडिम्बा ने रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोड़ा को गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में
नियुक्त किया। उन्होंने जूलियन निकोगे बेकाले की जगह ली है। वह 2009 के बाद से बोगो के प्रेसिडेंसी के तहत छठे प्रधानमंत्री हैं। रापोड़ा गैबोनीज इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस से सार्वजनिक वित्त में एक अर्थशास्त्री के रूप में सेवारत हैं। रापोड़ा ने 2012 से बजट मंत्री के रूप में काम किया। वह लिब्रेविल गैबान की राजधानी की पहली महिला मेयर थी। 2019 से उसने गैबान के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 जीता है। तो यहाँ पर ये जीता है आपका बांग्लादेश, ईरान, नाइजीरिया और रूस ने। बांग्लादेश, ईरान, नाइजीरिया, रूस कमेटी प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020 के विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें बांग्लादेश से शाहिदुल आलम, ईरान से मोहम्मद मोहसिद, नाइजीरिया से डाफो ऑल रोनियोमी और रूस से स्वेतलाना प्रोकोपाएवा शामिल हैं। सभी 4 पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशोध में गिरफ्तारी या आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पश्चिम बंगाल को चक्रवात एम्फान से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा खालिस्तान रुपये मंजूर किए गए हैं। तो कितने रुपए मंजूर किए गए हैं यहाँ पर? 795 करोड़ रुपए यहाँ पर मंजूर किए गए हैं। 795 करोड़ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 795 करोड़ रुपए का फंड पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया है, जो कि चक्रवात एम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए था। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार सुपर साइक्लोन एम्फान 16 मई 2020 को बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर बना है। चक्रवात एम्फान सैफिर सिम्पसन तूफान विंड स्केल पर श्रेणी 5 तूफान के बराबर है। इसने पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच 20 मई को लगभग 120 MPH 190 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ भूस्खलन किया। यह नाम एम्फान थाईलैंड द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर यह मनाया जाता है 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था को पहचाना जा सके और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के महत्व के बारे में एक स्पष्ट रेखा चित्र तैयार करना है और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह 17 जुलाई 1998 को अपनाई गई ICC की स्थापना संधि रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो लोगों को नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रामकता के अपराध से यहाँ पर बचने की कोशिश करता है। हाल ही में देहरादून में स्मृति वन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर ये किया गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, जो उत्तराखंड के यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, देहरादून, उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को हरेला पर्व के अवसर पर स्थल रायपुर देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी की पुण्य स्मृति में पौधा लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया। इस उत्सव के दिन राज्य भर में लगभग 3,50,000 पौधे लगाए गए। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोग हरेला, हरे रंग का दिन का त्यौहार मनाते हैं। यह एक हिंदू त्यौहार है। त्यौहार एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। पहला हरेला चैत्र नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, दूसरा हरेला अश्विन के महीने में शरद नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है और तीसरा एक त्यौहार श्रवण हरेला यहाँ पर वर्ष 2020 जुलाई में मनाया जाता है। श्रावण हरेला देश में मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने खालिस्तान की पहली महिला चुनाव आयुक्त के रूप में सेवा की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त के रूप में सेवा की थी उन्होंने।
तो यहाँ पर महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में मुंबई में निधन हो गया। वह एक पूर्व IAS अधिकारी थी। उन्होंने 2009 में महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 2014 तक इस पद पर काम किया। उन्होंने कई कविताएं और 17 उपन्यास लिखे थे। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास वन हाफ वन फॉल एक अपूर्ण था। उनका कोविड-19 परीक्षण का सकारात्मक नतीजा आया था, जिससे एक उपनगरीय अस्पताल में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने ये पहल शुरू की है। उत्तराखंड ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य में बोतलबंद मिनरल पेयजल स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड-19 कोच किस रेलवे द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कपूरथला द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य को नाबार्ड ने 795 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने नया व्यापार का मार्ग खोला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक परिवार पेंशन देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 34वां बार ला लीगा का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये जीता है आपका रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के राजधानियों को रेल मार्ग से जोड़ने का कार्य किस वर्ष तक रेलवे मंत्री द्वारा घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आई द सेपरेट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्टीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितना बिलियन गिरावट आई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने किस निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा P प्रवीण सिद्धार्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में होम लोन ग्राहकों के लिए किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को जोड़ने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने। अब चलते हैं 20 जुलाई के इतिहास, भारत और विश्व में 20 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 20 जुलाई किसी वर्ष में दिन संख्या 202, लीव वर्ष है तो दिन संख्या 203 है। भारत और विश्व इतिहास में 20 जुलाई का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 20 जुलाई की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक टेबल लेकर के आए हैं। 20 जुलाई 1031 रॉबर्ट द्वितीय के उत्तराधिकारी हेनरी प्रथम ने स्पेन के राजा के रूप में पदभार संभाला। 20 जुलाई 1654 को एंग्लो पुर्तगाल संधि के तहत पुर्तगाल इंग्लैंड का अधीन हुआ। 20 जुलाई 1761 को
माधव राव प्रथम पेशवा बने। 20 जुलाई 1807 को फ्रांस में साउन नदी पर एक नाव अपस्ट्रीम को सफलतापूर्वक शक्ति देने के बाद निकेफोरस नोएपा को नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा पायरोलोफोरे के लिए पेटेंट दिया गया। यह दुनिया का पहला आंतरिक दहन इंजन था। 20 जुलाई 1847 को जर्मनी के खगोल शास्त्री थियोडोर ने धूमकेतु ब्रॉरसेन मेटकाफ की खोज की। 20 जुलाई 1878 को हवाई में पहला टेलीफोन को हवाई में बनाया गया। 20 जुलाई 1885 को फुटबॉल खेलना ब्रिटेन में वैध किया गया। 20 जुलाई 1903 को फोर्ड मोटर कंपनी ने अपनी पहली कार बाजार में उतारी। 20 जुलाई 1924 को खेल अखबार सोवियत्स्की स्पोर्ट्स की स्थापना की गई। 20 जुलाई 1929 को हिंदी फिल्मों के सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार का जन्म हुआ। 20 जुलाई 1951 को जॉर्डन के शाह किंग अब्दुल्ला प्रथम पर यरूशलेम में किए गए हमले में मारे गए। 20 जुलाई 1956 को फ्रांस के ट्यूनीशिया को स्वतंत्र देश घोषित किया गया। 20 जुलाई 1963 को 17 अफ्रीकी देशों और मदगास्कर ने यूरोपियन परिषद के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी खगोल शास्त्री नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। 20 जुलाई 1993 में वर्जीनिया में व्हाइट हाउस के उप सलाहकार विंस फोस्टर ने आत्महत्या की। 20 जुलाई 2001 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज सार्वजनिक किया गया। 20 जुलाई 2005 को कनाडा में समलैंगिक विवाह को कानूनी स्वीकृति दी गई और वह ऐसा करने वाला चौथा देश बना। 20 जुलाई 2012 को मैक्सिको के न्यारेत में एक बस हादसे में 21 लोग मारे गए जबकि 29 घायल हो गए। यहाँ पर 20 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको बता देते हैं। 20 जुलाई 1966 को न्यायमूर्ति अन्ना चांडी महिला न्यायाधीश भारत के रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 20 जुलाई 1972 को गीता दत्त महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका निधन हो गया। 20 जुलाई 2011 को लुसियन फ्रायड पुरुष चित्रकार जर्मनी के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 20 जुलाई 2013 को खुर्शीद आलम खान पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 20 जुलाई 2016 को मोहम्मद हाशिम अंसारी पुरुष वैज्ञानिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 20 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको बता देते हैं। 20 जुलाई 1920 को गुलाम मोहम्मद शाह पुरुष राजनीतिक थे, भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 20 जुलाई 1969 को कलीखो पुल पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 20 जुलाई 1950 को नसरुद्दीन साहब पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। यहाँ पर 20 जुलाई 1982 को निकेशा पटेल महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। 20 जुलाई 1980 को ग्रेसी सिंह महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।